आज इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख शासक टॉपिक। ये टॉपिक है राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का अध्याय 6। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस टॉपिक में जो भी मैटर देखेंगे, राजस्थान अध्ययन बुक वैसे भी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु जो मैटर रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपन लाएंगे जो पुरानी भर्तियों में आए हुए हैं और आगामी भर्तियों में आने की इनकी पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अपन आरपीएससी आरएसएमएसएसबी के अलग अलग वीडियो देख चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? तो सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना है, वो कवि चंद्र बरदाई द्वारा की गई। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना है, वो किसके द्वारा की गई? तो कवि चंद्र बरदाई द्वारा। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल रहा। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। जो मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो कुंभा ने करवाया। कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया। तो कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों ये देख सकते हो कि एक एक क्वेश्चन कितने कितने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सिर्फ राजस्थान अध्ययन बुक का ही कमाल है। तो आप अगर राजस्थान जीके के किसी भी, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आता है राजस्थान जीके, तो राजस्थान अध्ययन की बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और उसके साथ साथ ये जो अपन ने मैटर तैयार किया है वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में और कितनी बार पूछा जा चुका है, और आने वाले समय की आने वाली एग्जामों के लिए कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो भी अपन ने इस टेस्ट में डाले हैं। तो आप देख सकते हैं, महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, विजय स्तंभ, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियां है वो धारण कर रखी थी। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो मालदेव है वो राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव ने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। जो मालदेव है उन्होंने अपने शासन काल में कुल 52 युद्ध किए और इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक ताकतवर नाम से पुकारा। मालदेव को है वो फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक या हस्मत वाला शासक का नाम है ताकतवर के नाम से पुकारा। महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ। राणा प्रताप को राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। राणा प्रताप का जो अभिषेक है वो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल का रूट कर अकबर की शरण में जाना। महाराणा राय सिंह 1574 से 1612 इनका शासनकाल का समय रहा। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। तो 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं
दक्षिणी भारत के अभियान को सफल बनाया। तो राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात है, काबुल है, कंधार है और दक्षिणी भारत के अभियान को सफल बनाया। महाराजा राय सिंह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। जो राय सिंह है वो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर में के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। राय सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राय सिंह को उसका विरोधी बना दिया। राय सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की जो नीतियां थी उन्होंने राय सिंह को उसका विरोधी बना दिया। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राय सिंह मेवाड़ के शासक बने। तो 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे राय सिंह, वो मेवाड़ के शासक बने। इनका जो शासन काल था वो 1652 से 1680 रहा। सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। तो सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। तो औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। तो सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो भरतपुर के। महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया। महाराजा सूरजमल के जो पिता थे बदन सिंह, उन्होंने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट राजा सूरजमल को सौंप दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पुरानी एग्जामों में आए हुए हैं और आगामी एग्जामों में आने की संभावनाएं हैं। तो ये सभी क्वेश्चन अपन ने देखे हैं, और अगर आप इसी प्रकार से सभी टॉपिक के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट करें। जय हिंद, जय भारत।